एक चिट्ठी सुना रहा हूँ। ये चिट्ठी मलयज जी ने लिखी है अपनी बहन प्रेमा के नाम। प्रिय प्रेमा, तुम्हारी 13-14 दिसंबर की लिखी चिट्ठी मिली थी। इससे पहले मैंने तुम्हें एक लिफाफा भेजा था जिसमें घर का बना काजल, मेरी, सरोज की एक फोटो, माँ बाबूजी के लिखे पत्र थे। मैंने वो पत्र भेजने के बाद कथक नृत्य पर एक किताब भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी थी। वो भी मिल गई होगी। तुम अपना हालचाल फौरन लिख के भेजो। लगभग 1 महीने हो गए तुम्हारा समाचार मिले। मुझे लगता है प्रेमा कि जिन्हें अपना कहा जाता उनमें भी आपस में एक दूसरे के प्रति समझ ना हो तो वे पराये जैसे हो जाते हैं। एक गीली भावुकता से संबंध नहीं बनते, उसके लिए समझ भी जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि निर्मल में मेरे प्रति या घर के किसी प्राणी के प्रति कोई समझ रह गई है। हाँ, बहन होने के नाते एक अधिकार जरूर है और मुझे भाई का रोल पूरा ही करना पड़ेगा। पर तुम जानती हो कि मैं अभिनय करने में कितना कच्चा हूँ। तुमने एक बार सीख दी थी कि कभी-कभी मैं अभिनय से पेश आऊं, पर मुझसे अभिनय हो नहीं पाता। हालांकि यह तुमने ही कहा था कि सभ्यता, संस्कृति एक हद तक हमें हाइपोक्रीट भी बना देती है। वजहें भिन्न हो सकती हैं। साथ में यह भी तो जोड़ा था कि तुम खुद अभिनय नहीं कर पाती हो। चेष्टा करो भी तो। शायद मैं जो दे सकता था मैंने दिया, पर मुझे यह नहीं महसूस हुआ कि मैं निर्मल का भाई बनकर कुछ कर पा रहा हूं। देने के साथ क्या पाना जरूरी नहीं है। संबंधों में सही संवाद की स्थिति में मैं समझता हूं देना पाना साथ साथ चलता है। पाने की इस भाव की पूर्ति ना होने के कारण ही मुझे लगता है कि निर्मल पर मेरा अब तक कोई अधिकार नहीं रहा। मैं चाहूं तो उसे न डांट सकता हूं, न गुस्सा कर सकता हूं, क्योंकि जानता हूं कि उस डांट और गुस्से को समझा ही नहीं जाएगा। ना ही मैं उससे दिल की कोई बात कर सकता हूं। अब हम दोनों ही वयस्क हो गए हैं और वयस्क हो जाने पर आपस में दिल की बात कही जा सकती है। पर वैसा कोई आधार मैं निर्मल के साथ नहीं देख सका। दरअसल मुझे निर्मल पर तरस आता है, सच्चा तरस। उसके व्यक्तित्व में कोई संभावना विकसित ही नहीं, दुनिया में कैद हो गई है। उसके व्यक्तित्व का कोई विकास ही नहीं, वह अपनी छोटी सी दुनिया में कैद हो गई है। और यही मुझे उसके पति महोदय पर गुस्सा आता है। इस आदमी ने कभी निर्मल के व्यक्तित्व को पनपने नहीं दिया। उसने निर्मल को एक बुर्जुआ सुरंग में बंदी बना दिया। पर शायद मैं दूसरों की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करने लगा हूं। शायद यह मेरे आलोचनात्मक मस्तिष्क की मजबूरी है। खैर, जो बातें मेरे दिमाग में आती हैं मैं तुम्हें लिखता जा रहा हूं। तुम्हारा यह पत्र बहुत उदासी से भरा था, बहुत भावपूर्ण था। तुमने जो उस पागल बुढ़िया और बिल्लियों वाले घर का चित्र खींचा है वह बहुत सटीक और रोचक है। मैं तो कहूंगा कि बजाय राजनीतिक रिपोर्ट के तुम उस पर के जनजीवन के अनुभव चित्र भेजा करो तो ज्यादा अच्छा हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बराबर कुछ न कुछ लिखती रहो। कुछ भेजना है उस भाव से आक्रांत होकर नहीं, बस सहज रूप से। सुख या दुख में मैं भी हमेशा तुम्हारी भावना के तार से जुड़ा रहूंगा, बिना किसी विगलित भाव के। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बहुत अकेला पड़ गया हूं। तुम परिवारहीन हो और मैं परिवार में हूं फिर भी। पर तात्विक दृष्टि से मेरे अकेलेपन और तुम्हारे अकेलेपन में कोई अंतर नहीं है।
तुम्हारे चारों तरफ एक बिना पहचाने चेहरों की चीज है और मेरे चारों तरफ जाने पहचाने चेहरों की भीड़, पर उस भीड़ के अकेलेपन में कोई फर्क नहीं। आजकल घर में सिर्फ 4 जने हैं। माँ ठीक ठाक है, उपन्यास पढ़ती हैं। रात को हीटर के सामने चारों जन बैठकर नई पुरानी बातें करते हैं। कभी रात को बड़ी देर हो जाती है। माँ तुम्हें बराबर याद करती हैं। तुम्हारी चिट्ठी आने में जब भी देर होती है तो मुझसे पूछने लगती हैं। यहीं एक मजेदार बात याद आ रही है। निर्मल यहाँ अक्सर सरोज से पूछती रहती थी कि क्या मुझे माँ याद करती रहती थी। सरोज मुस्कुरा कर रह जाती थी। जाहिर है इसका मतलब क्या है, जबकि तुम्हारे बारे में माँ निर्मल के सामने ही अक्सर चर्चा करती रहती थी। ये पत्र अधूरा है। मलयज।